दूसरे अपराध क्यों घटे हैं जो ट्रेडिशनल क्राइम जिसे बोलते हैं, जैसे लूट, डकैती, चोरी, मर्डर, अबडक्शन, रेप, मोलेस्टेशन जो भी है, वो क्यों कम हुए हैं ये भी अपन समझते हैं, क्योंकि मूवमेंट भी नहीं थी, इंटरेक्शन ही नहीं था, लोग मिल ही नहीं रहे थे, कहीं जा ही नहीं रहे थे, ट्रेड, इंडस्ट्री, बिजनेस सब बंद था। तो इसीलिए जब लोगों का आपस में मिलना जुलना, मूवमेंट ही बंद था, तो ट्रेडिशनल क्राइम कम होना स्वाभाविक था, तो वो हुआ। दूसरी तरफ साइबर क्राइम कम नहीं हुआ, जैसे आपने बोला, वो तो शायद बड़ा ही, उसका मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि क्योंकि हम सब लोग के लिए स्लोगन था स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे एट होम। साइबर क्राइम इज़ अ ट्रू स्टे एट होम क्राइम, कि जो व्यक्ति क्राइम को घटित करता है, जो अपराधी है, वो भी घर बैठे बैठे ये कर सकता है, और जो व्यक्ति उसका शिकार होता है वो भी घर बैठे बैठे शिकार हो जाता है। तो इट इज़ अ ट्रू स्टे एट होम क्राइम। बाकी क्राइम में कमी आ रही थी बिकॉज ऑफ द रीजंस वी डिस्कस्ड। साइबर क्राइम में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वो कहीं जाना ही नहीं है, किसी से मिलना ही नहीं है, आप घर बैठे बैठे वो कर सकते हो, और जो शिकार हो रहा है वो भी घर बैठे बैठे शिकार हो जाता है। साइबर क्राइम तो बहुत प्रकार के होते हैं और ये सारे घटित हो रहे होंगे, इसमें तो कोई शंका नहीं है। बट मेरे विचार में जो 2-3 कैटेगरीज थी जिसमें ज़्यादा प्रभाव था, जिसके लिए लोगों को ज़्यादा शिकार होना पड़ा, एक तो था फिशिंग जो क्राइम था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा इस दौरान। वैसे भी बहुत बड़ा साइबर क्राइम है, वो लगता छोटा है बट है बहुत इंसीडियस जिसे बोलते हैं ना, दिखता नहीं है प्रभाव, बट बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट है, क्योंकि ये समय था अभाव का, स्केर्सिटी का, समय था तनाव का। तो ये फिशिंग अटैक और प्रभावी हो जाते हैं, बिकॉज फिशिंग अटैक बेस्ड ही इस पे होते हैं, या तो आपको कुछ डर दिखाते हैं वो, या फिर कुछ प्रलोभन देते हैं और फिर फंसाते हैं, या तो ईमेल के माध्यम से, या फिर एसएमएस या फ़ोन कॉल, डर या फिर कोई प्रलोभन। तो ये समय भी वही था, एक तो डर का समय था, बहुत स्ट्रेस में थे लोग, बहुत तनाव में थे, महामारी का एक खौफ था, फियर था, और दूसरा था अभाव, छोटी छोटी चीज़ों की नहीं मिल रही थी, हरी सब्जियाँ, दूध। तो इन कारणों को एक्सप्लॉइट करके इन आपराधिक तत्वों ने फिशिंग अटैक को काफ़ी बढ़ाया, और उसके बहुत सारे तरीके थे। फ़ोन कॉल से काफ़ी ये कॉमनली किया गया, और क्योंकि लोगों की एक इंस्टिंक्ट रहती है इंसान होने के नाते कि जो आपको दिखता है आप उस पर विश्वास करते हो, ये जो सुनता है आप विश्वास करते हो, बिकॉज आप इंसान हो, यू कैंट हेल्प इट, दैट्स ह्यूमन इंस्टिंक्ट। और ये वर्चुअल वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं है जो दिखता है वो होता है। असली दुनिया में तो आपने जो देखा आप उस पर विश्वास करते हो, बिकॉज आपने खुद देखा, इसमें भी आपने खुद देखा, बट वो तो दिखाया भी जा सकता है, तो इसीलिए, या सुनाया भी जा सकता है, तो इसीलिए इंसान होने के नाते लोग फंस जाते हैं, सोचते नहीं है कि इसमें शायद कुछ और पीछे हो इसके, ये असली नहीं हो। तो इसीलिए फिशिंग का इसमें काफ़ी रोल रहा, लोगों को उससे बचना है। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि वर्चुअल दुनिया और रियल दुनिया एक नहीं है, आपको ये अलग मानसिकता बनानी है, और अगर फिशिंग से बचना है आपको वर्चुअल दुनिया में, तो उसका एक इलाज सबसे अच्छा है कि अनजान से कोई संपर्क नहीं। वर्चुअल दुनिया में अनजान, या तो कोई एसएमएस हो अनजान सोर्स से, तो कोई लिंक नहीं दबानी, अनजान सोर्स से कोई ईमेल आए तो कोई आपको अटैचमेंट नहीं डाउनलोड करनी, अनजान सोर्स से कोई फ़ोन आए तो आपको कोई उससे वार्तालाप नहीं करनी, कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए अनजान व्यक्ति का तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना। मतलब अनजान से कोई संपर्क नहीं, जहाँ तक संभव हो सके, संभव नहीं वो तो करना ही है आपको। दूसरी बात, अगर जाना पहचाना भी लगे, बिकॉज एक स्पूफिंग भी होता है वर्चुअल वर्ल्ड में, कि होना कुछ दिखाना कुछ। आप मैं अपने फ़ोन से आपको फ़ोन कर सकता हूँ, कोई और नंबर दिखा सकता हूँ, कॉल स्पूफिंग है ना, वही मेल स्पूफिंग भी होती है, एसएमएस स्पूफिंग भी होती है, प्रोफाइल स्पूफिंग भी होती है। मेरे प्रोफाइल से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकता है जो मेरे जैसा दिखता है, बट वो मेरा प्रोफाइल नहीं है। तो इसीलिए पहली बात तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अनजान से कोई संपर्क नहीं, और अगर जाना पहचाना भी लग रहा है तो एक बार उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण स्वरूप, जैसे आपको किसी बैंक से आपका एसएमएस आए, कि कॉमनली करते हैं लोग कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया या आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, आप इसमें दबाइए लिंक को, साइट में जाइए और अनलॉक करिए, तो लोग चले जाते हैं। वो साइट एक्चुअली फेक साइट होती है और आपका वायरस डाउनलोड कर देती है आपके डिवाइस में। तो इसीलिए बेस्ट इज़ फिर फ़ोन कर लीजिए, आपको एसएमएस मिला, लग रहा है आपके बैंक का ही है, तो आप एक बार बैंक को फ़ोन करो, नंबर पता करो, फ़ोन करो, कुछ तो करना पड़ेगा, फ़ोन करो, पूछो, अगर वो बोले कि नहीं हमने तो नहीं भेजा, तो फर्स्ट इज़ नो संपर्क विद अनजान, सेकेंड इज़ वेरिफिकेशन। देखिए उसके अलग, देखिए मैं हमेशा मानता हूँ क्राइम से बचना ही सबसे बड़ा उपाय है। तो आपका सबसे बड़ा प्रयास होना चाहिए कि आपको क्राइम का शिकार ना हो।
उसके लिए मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो जब भी बोलता हूँ मैं यही बताता हूँ आप कैसे बच सको, पर अगर बच नहीं पाओ इन सब, पहली बात कुछ ना करके फंस जाओ तो फिर तो देयर इज़, आई एम वेरी सॉरी। तो इसलिए कुछ तो करो, सोचो अगर कुछ हो जाए। साइबर क्राइम का ये है कि उसमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। तो एक चीज़ होती है डिजिटल फुटप्रिंट्स। आपने अगर कोई क्राइम हुआ तो हो आपके ऊपर, आप उसकी रिपोर्ट करो तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पे आप ट्रेस कर सको कि ये क्राइम कहाँ से हुआ है। बट सपोज जैसे आपने बोला हो नाइजीरिया से या बाहर से हुआ है, तब फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर्स। फिर उसके भी तरीके हैं, आप कोर्ट के माध्यम से फिर समन भेजा जाता है, एमलैट होता है, म्यूचुअल लीगल एड ट्रीटीज़, फिर एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ होती हैं, उसमें से जाना पड़ता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। इट कैन बी डन एंड इट इज़ डन, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट बचना इज़ द बेस्ट वे। तो आई बिलीव दैट आपको उससे अपनी सुरक्षा करने के लिए के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ साइबर क्राइम से बचाव आप खुद ही कर सकते हो अपना, क्योंकि आपके और आपके डिवाइस के बीच का क्राइम है। तो आप क्या कर रहे हो इस डिवाइस पे, कौन सी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, कौन सी फाइल डाउनलोड कर रहे हो, कौन से फ़ोन को आंसर करके जानकारी दे रहे हो, ये सिर्फ आप जानते हो। तो आप के साथ कोई नहीं बैठ सकता पूरे 24 घंटे जो आपको बचाए ये सब करने से, या फिर कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है जो बीच में आप डाल दो तो ये आप रोक सकता है आपको करने से। तो ऐसे में आपको खुद बचना है। तो द सिटीजन हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज़ टू सिक्योर हरसेल्फ। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें अवेयरनेस बहुत बड़ी चाबी है। अवेयरनेस मैं हमेशा बोलता हूँ इज़ नॉट, एक होता है जानना, दैट इज़ नॉट अवेयरनेस, वो होता है इन्फॉर्मेशन, जानना, जानकारी। उसके साथ कुछ करना, दैट इज़ अवेयरनेस, कि जानो और फिर कुछ करो। तो इवन इन साइबर स्पेस उन्होंने क्राइम टेलर मेड बनाए हुए हैं, जो एक तो जनरल है जो जिसके किसी पे भी कर सकते हैं, एक उन्होंने कुछ विशेष टाइप के क्राइम बनाए हैं जो युवाओं के लिए हैं, कुछ बच्चों के लिए हैं, कुछ महिलाओं के लिए हैं जो गृहिणियाँ हैं, कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं, कुछ बिजनेसमैन के लिए हैं, मतलब कुछ तो उन्होंने टेलर मेड भी करके रखे हैं जो सिर्फ उनके लिए हैं। जैसे बच्चों के लिए बहुत टाइप के क्राइम होते हैं और उन बच्चों को भी कोई बचा नहीं सकता, वो तो बच्चे अपने आप को भी नहीं बचा सकते, तो फिर बचाना पेरेंट्स को पड़ता है। तो आपको अपने बच्चे को भी देखना है। जैसे बच्चों के लिए क्राइम ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ज़्यादा जो अगर गेमिंग करो, तो ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं जो टेलर मेड फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ। तो हर वर्ग शिकार होता है। बट मैंने जो देखा है अपने अनुभव में, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक जो वृद्ध लोग हैं एंड महिलाएं, ये तीन को अतिरिक्त सतर्कता रखनी चाहिए ऑन साइबर वर्ल्ड। वैसे तो सब लोग को ध्यान रखना चाहिए, बट ये तीन ग्रुप्स आर वेरी वल्नरेबल। साइबर स्टॉकिंग जैसे होता है उसमें महिलाओं को बहुत परेशानी आती है और बहुत ऐसे तत्व बहुत उसका मिसयूज़ करते हैं। तो महिलाओं के लिए तो विशेष सतर्कता उनको हमेशा रखनी चाहिए और जैसे मैंने बोला अवेयर होके उसके नियमों का, सुरक्षा के उपाय करना चाहिए। हाँ, समय ऐसा है तो वेबिनार करना पड़ रहा है। मैंने दो, हर में अच्छाई और बुराई है जो मैंने देखी हैं। सेमिनार ऑलवेज लाइव कांटेक्ट है आप लोगों से, लोग बेटर सीख सकते हैं ऑब्वियसली अगर आप उनके सामने खड़े हो और उनको बता रहे हो, उनसे क्वेश्चन ले सकते हो, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेमिनार, दैट लाइव कॉन्टैक्ट विल गिव बेटर एजुकेशन या अवेयरनेस टू दी पार्टिसिपेंट्स। बट वेबिनार का एडवांटेज जो मैंने देखा है वो ये है कि उसकी रीच बहुत है। आप एक जगह बैठे बैठे पूरे देश को एक साथ संदेश पहुंचा सकते हो। इसमें तो लिमिटेड है कि आप एक कॉलेज गए, एक स्कूल गए, एक संस्था में गए, एक ऑर्गेनाइजेशन, तो इट टेक्स मोर एफर्ट ऑल्सो एंड रीच कम। इसमें रीच बहुत है। जैसे मैं नमो ऐप का जो प्लेटफॉर्म पे मैं आया था, उसमें मैंने देखा कि उसमें 1.5 लाख लोगों ने वो संदेश देखा जो मैंने जब बात करी, तो एक वेबिनार में 1.5 लाख लोगों ने वो बातें सुनी। तो रीच बहुत है, रीच इज़ मच मोर, बट ऑफ कोर्स दैट लाइव कॉन्टैक्ट इज़ नॉट देयर, विच बट फिर भी ये एक सशक्त माध्यम है लोगों तक संदेश पहुंचाने का। बट बेटर अगर उसका इम्पैक्ट, तो फिर आई थिंक इट इज़ लाइव सेमिनार्स इम्पैक्टफुल ज़्यादा होता है।